मैं चाहूंगा भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में व्यस्त रहता है। मीडिया भी पूरे 12 महीने चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। आज इस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ 2 महीने के बाद दूसरे राज्य में चलेगा। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो ये राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इस व्यवस्था से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्या फायदे हैं। पहला फायदा, इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी हैं, वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएंगी। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा और इससे चुनावों पर सरकार का खर्च भी कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। यानी 5 साल में जब एक ही बार चुनाव होगा तो जितनी भी पार्टियां हैं जो सरकार बनाएंगी वो ठीक से 5 साल तक लगातार जनता की सेवा कर पाएंगी। उन्हें बार बार चुनाव में उतरने का तनाव नहीं रहेगा। तीसरा, इससे राजनीति में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण जो सारे सरकारी कामकाज रुक जाते हैं वैसा इसके बाद नहीं होगा। और अभी एक राज्य में 5 साल में औसतन 4 बार आचार संहिता लागू होती है, जबकि इस व्यवस्था के बाद 5 साल में सिर्फ 1 बार ये आचार संहिता लागू होगी। चौथा फायदा, इससे जनता के बीच वोट देते समय और ज्यादा स्पष्टता आएगी। जनता को भी स्पष्टता आएगी कि उसे किसको वोट देना है और जनता एक ही दिन अपने राज्य में किसको चुनना है वो भी तय कर पाएगी और लोकसभा में किसे चुनना है ये भी तय कर पाएगी। और अभी ये कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनावों की राजनीति भी अलग अलग होती है, लेकिन इस कानून से ये फर्क भी कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि चुनावों की इन व्यवस्था को लागू करने में ऐसा नहीं कि कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती ये कि चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं हैं कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सकें। ना तो हमारे पास इतने सुरक्षाकर्मी हैं और ना ही हमारे पास इतने लोग हैं जो पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव करा दें। दूसरा, हमारे पास इतनी ईवीएम भी नहीं है, इतनी ईवीएम मशीन्स भी नहीं है, ये हमें और खरीदनी पड़ेंगी, जिसमें हो सकता है कि जितना पैसा हम बचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देंगे। तीसरा, बीजेपी के लिए संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बिल का हाल वक्फ बोर्ड वाले बिल के जैसा तो नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड को लेकर जो सरकार बिल लाई थी, सरकार ने उसे संसद में पेश करने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया था और अब इस बिल का भी विपक्ष जबरदस्त विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब चुनावों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था तब हर कोई यही कह रहा था कि अब आप एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव और वक्फ बिल पर कानून को तो भूल ही जाइए। तो सरकार की आप ये बात देखिए कि उस समय जब 240 सीटें मोदी सरकार को मिली, यानी बीजेपी को मिली और मोदी सरकार आई 240 सीटों के साथ, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब मोदी सरकार उतनी सशक्त नहीं होगी, अब वो जो फैसले करना चाहती थी वो नहीं कर पाएगी, ये कमज़ोर सरकार होगी। लेकिन मोदी सरकार अपने पहले 100 दिनों में ही बहुत कुछ कर चुकी है। पहले 100 दिन में ही उसने वक्फ से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर वो बिल ले आई और इन मुद्दों पर उसने विपक्षी दलों को भी लगातार एक्सपोज किया है। और आप देखिए, जब वक्फ बिल आया उसमें भी मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने एक चुनौती रखी, एक परीक्षा ली विपक्ष के नेताओं की कि चलिए देखते हैं कि विपक्ष के नेता वक्फ बिल पर क्या कहते हैं। और विपक्ष के नेताओं ने बिल्कुल वही किया जैसे कि उम्मीद थी, इसका विरोध किया। अब मोदी सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है चुनाव पर। अब ये फिर से विपक्ष की एक परीक्षा होगी जिसमें विपक्ष को बताना होगा कि वो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है। आज जब कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पेश हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बिल के पीछे उनका मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो ये बिल देश की जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं वो अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का बड़ा विरोध किया है और उनका ये कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी चुनावों को कंट्रोल करना चाहती है। पूरी सरकारी जो प्रक्रिया है उसे, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल करना चाहती है और इस वजह से वो इस तरह का एक कानून लेकर आ रही है। इसलिए जो ख़ास तौर पर जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसके सारे जो नेता हैं वो
लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध